हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 4 दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म, इसके प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 3 आज आपको हल कराऊंगा। देखो बच्चों, इसमें लिखा है रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखिए जो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बड़े सरल तरीका सिखाएंगे आपको। आप इन समीकरण युग्म को रब कार्य करके देखो। विलोपन विधि से आप पहले x और y का मान ज्ञात कर लो। जैसे मान लो हमारा क्या है, ये 2x माइनस का 5y प्लस का 4, ये समीकरण नंबर 1 है। 2x प्लस का y माइनस का 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारी 2 है। तो विलोपन इसे कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे ये x का गुणांक 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, तो हम इसका विलोपन करेंगे। कैसे करेंगे? अभी तो दोनों प्लस के हैं, 2x और 2x 4x हो गए। विलोपन कब होता है? जब इनके गुणांक तो समान हो और चिन्ह विपरीत हो। यहाँ चिन्ह प्लस का है तो गुणांक 2, यहाँ गुणांक 2 यहाँ समान है, लेकिन चिन्ह विपरीत करेंगे। ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो। अब ये माइनस है तो पूरी समीकरण बदल दो आप, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये। अब देखो यहाँ पे 2x से माइनस का 2x गया तो माइनस y में माइनस का 1y जोड़ेंगे, माइनस का 6y प्लस 8 प्लस 4 जोड़ेंगे, प्लस का 12 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का 6y बराबर प्लस का 12 उधर ले जाओ, ये माइनस का 12 हो गया। अब y का मान ज्ञात करने के लिए माइनस के 12 में माइनस के 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग 2 बार जाता है और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको? 2 प्राप्त हो गया। अब ये मान समीकरण 1 में रख के देखेंगे, हम 2 में भी रख के दे सकते हो, किसी में रख के देख लेना आप। जिस चर का मान आ जाए वो चर आप उस चर का मान किसी भी समीकरण रख के देख लो तो दूसरे चर का मान हमें ज्ञात हो जाता है। y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ये 2x माइनस का 5y, इस y की जगह रख दीजिए आप 2 प्लस का 4 बराबर 0। ये 2x माइनस का 5 दूनी 10 प्लस का 4 बराबर 0। ये 2x, अब माइनस 10 प्लस का 4 तो माइनस का क्या बचेगा, 6 बराबर 0। 2x पर माइनस का 6 उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या बन जाएगा, 6। अब देखो x का मान ज्ञात करने के लिए 6 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो भाग हो जाएगा 3 बार। तो x का मान कितना है, 3। ये हमारा हर कार्य है। हमने देख लिया कि हमारे पास में x बराबर क्या उत्तर आया, 3, और y बराबर हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ये रब कार्य है एक तरीका। तो ये देखो, अब आप क्या करेंगे, देखो दिए गए समीकरण जो हमारे युग्म है उनको हल करके अपने एक टेबल बनाएंगे, मानों की सारणी। देखो कैसे बनेगी, कैसे करेंगे अपन। बड़ा ही सरल तरीका है। आप लिखो समीकरण, ये लिखो आप 2x माइनस का 5y प्लस का 4 बराबर 0 से हम इसको करेंगे। इसमें मैं चर x का मान क्या करूंगा, देखो इस x का मान क्या करूंगा, तो x का मान क्या करने के लिए इन दोनों का तो हो जाएगा पक्षांतरण और 2 का लग जाएगा भाग। x बराबर ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4 और 2 का लग जाएगा भाग। ठीक है। अब देखो इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, हम बार बार किसका मान रखेंगे, y का। तो पहले तो इनमें से रखा करो मान, y का मान क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। देखो y बराबर 2 से x का x बराबर का 5, y का मान रख दिया हमने 2 माइनस का 4 बट्टा में 2। तो देखो x बराबर 5 दूनी 10, 10 में 4 गया तो 6,
6/2 बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। तो y बराबर 2 रखने पर हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया, देखो वही 3 प्राप्त हो गया। ठीक, फिर y का मान रखेंगे हम। अब y बराबर क्या रखें, देखो बट्टा में कितना 2 है, तो ये बट्टा वाली संख्या या तो इसमें जोड़ के देख लो या घटा के देख लो। हम जोड़ के भी कर सकते हैं और घटा के भी कर सकते हैं। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा और 2 में से 2 घटाएंगे 0 बन जाएगा। तो मैं घटा के देख रहा हूं, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा 0, 0 रख के देख रहा हूं। y बराबर 0 से देखो x का x बराबर ये 5, ये 0, ये माइनस का 4/2। तो x देखो 5 को 0 से गुणा करके 0 आएगा, 5 को 0 से गुणा 0 बनता है, बच गया -4। अब -4 2 का भाग देंगे तो आएगा -2। ये हमारी टेबल बन गई बच्चों, ये हमारी टेबल बन गई, x का मान और y का मान। देखो बच्चों मैंने y का मान क्या रखा 2, तो y का मान 2 रखा तो x का मान 3 प्राप्त हुआ, और y का मान हमने 0 रखा तो हमारे पास x का मान -2 प्राप्त हुआ। राइट, अब देखो बच्चों इसी प्रकार हम इस समीकरण को कर लेंगे। राइट, तो देखो मान लो इसमें x का मान क्या कर रहा हूं, तो x का मान क्या करने के लिए इन दोनों का तो हो जाएगा पक्षांतरण। तो देखो x बराबर ये -8 तो बन जाएगा प्लस का, और y बन जाएगा माइनस का y, और बट्टा में लग जाएगा 2, ये 2 का भाग। ठीक है, अब देखो मैं x का मान क्या करेंगे, मान किसका रखना पड़ेगा y का, और y का मान कितना 2 है, तो रखो वापस x बराबर 2 से। तो देखो x बराबर 2 रखेंगे हम, y बराबर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, y बराबर 2 से। तो देखो x का x बराबर का 8, ये माइनस का 2 रख दिया, बट्टा में 2, तो x बराबर 8 से 2 गया 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, देखो 3 आ गया वापस। फिर y का मान रखेंगे, देखो y बराबर, अब ये 2 है, या तो 2 में से 2 घटा लो या 2 जोड़ दो, मैं घटाऊंगा, 2 में से 2 गया 0, तो y बराबर 0 रखे देखूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा x का x बराबर 8 माइनस y की जगह ले दिया मैं 0 बट्टा में 2, तो x बराबर देखो 0 है, ये 8 2 का भाग दिया कितना गया 4। तो हमारी स्थिति हमको एक सारणी प्राप्त होगी। देखो ये x ये y। राइट, हमने y का मान क्या रखा 2, तो x का मान 3 आया, y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आया 4 आया। राइट, अब इसके लिए देखो अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान देना, हमारे ग्राफ को हम 4 भागों में बांट देंगे। जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे 4 भागों में बांट देंगे। देखो ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ x प्लस में होता है मान, यहाँ x माइनस में, इधर होता है y प्लस में, इधर होता है y माइनस में। ये 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी बराबर के 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी जो भी है, 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी जो भी है, 1 2 3 4 5, ऐसे इधर 1 2 3 4 5, ये गिनती 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, कितना है 3,2, x का मान 3 y का मान 2, ये x का मान 3 है और y का मान 2 ऊपर चलेंगे हम, 2 कहां चलेंगे हम यहां पे आ जाएगा, ये बिंदु ए दे दो इसको नाम 3,2, 3,2। फिर -2,0, x का मान -2 ये रहा
और 0 यहीं आएगा, यहीं पे। ये बिंदु कौन सा हमारे पास? बी। इसका लिख दो माइनस का 2,0, ये माइनस का 2,0, ठीक है। ये लो बिंदु ए क्या था हमारा? 3,2। हम स्केल से क्या करेंगे? इसको मिलाते रेखा खींच देंगे। ऐसे रेखा खींच देना आप सीधी रेखा खींचना, आपके पास स्केल होगा, सीधी रेखा आएगी, राइट? ऐसे खींच देना। तो ये हमने क्या खींच दी? स्केल से एक सीधी रेखा खींच दी। अब ये रेखा का समीप किसका बनाया हमने? ये इसका बनाया हमने 2x माइनस 5y, यहाँ लिख देना 2x माइनस का 5y प्लस का 4 बराबर 0। अब दूसरी जगह 3,2 हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हमारा जो ए बिंदु है। अब 4,0, ये 4 और ये 0 यहीं पे, इसको बिंदु देना सी नाम, 4,0। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको मिलाएंगे से। तो आप इसको मिला देना, देखो अपने स्केच मिला देना। ऐसे मिला देना, ठीक है, नीचे तक मिला देना। और ये कौन सी रेखा का समीकरण हमारे पास? ये है 2x प्लस का y माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो हमारा ये y अक्ष है, तो ये 7 है, ये 8, ये 9, ये देना 7, ये 8, ये 9। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो दोनों आलेख हैं कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यह बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद करें। मान लो ये बिंदु हमारा कौन सा है? इस बिंदु को नाम दे दिया मान लो मैंने सी, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने डी। तो बिंदु सी का निर्देशांक कितना का? देखो ये एक्स का मान तो 0 है, और वाई का मान कितना है? 2 कम कर दो आप, लगभग 1 2। तो 0,08, 0, कितना है? यहां से 8 छुड़े जाएंगे, और ये कितना है? ये x का मान 0 है, पे x का मान 0 है, और y का मान कितना है? पूरा 8, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं y अक्ष को सी बिंदु का है 0,08 और डी बिंदु के 0,8 पर मिलती है। और अभिष्टन क्या होगा इसका? अभिष्टन होगा, देखो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु ए, अभिष्टन बिंदु ए क्या है? 3,2, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा? 2। x का मान 3 और y का मान 2, ये हमारे समीकरण का अभिष्टन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल सिखा दूं। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार हमारा सवाल में इसका दूसरा है, इसको भी आप पीलोपन विधि से पहले हल करके देख लेना। तो देखो मैंने करके देख लिया, आप भी करके देखना ना। x बराबर 2 आ रहा है और y बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कैसे करेंगे हम? ग्राफ की विधि से करने के लिए इसमें मैं x का मान क्या कर रहा हूं? तो x का मान क्या करने के लिए -2y का हो जाएगा पक्षांतरण, और 3 का लग जाएगा भाग। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12, ये प्लस का 2y बट्टा में क्या आ जाएगा? 3। अब देखो मैं x का मान ज्ञात करने के लिए मान y का रखना पड़ेगा, और y का मान वहां कितना है? 3 है। तो आप y बराबर 3 रखिए, y बराबर 3 से देखो x बराबर 12 प्लस का 2, ये रख दिया मैंने 3 बट्टा में 3। तो x बराबर हो गया 12 प्लस का 3 दूनी 6 बट्टा में 3, 12 से 18, 18 में 3 का भाग देंगे 6। तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास में यहां थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इसको ध्यान से समझना। अब हमारे सवाल में गलती क्या बच्चों? ध्यान देना, यहां पे क्या ये प्लस का था, ठीक है, ये प्लस का 2y था, तो यहां आ जाएगा माइनस का 2y।
राइट। तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा माइनस। 12 में 6 गए तो कितने 6 और 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये आगे देखो हमारे में x का मान 2 आ गया, y बराबर 3 रखने पर। फिर y का मान रख के देखेंगे हम। अब 3 है तो ये 3 में 3 जोड़ दीजिए, 3 में 3 घटा दीजिए। मैं 3 में 3 घटाऊंगा 0 आ जाएगा। तो y बराबर 0 से y बराबर क्या रखूंगा, मैं 0 रखूंगा। तो देखो x बराबर 12 माइनस का 2 और ये y का मान मैंने 0 रख दिया, बटा में कितना आएगा 3। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 0 से गुणा अगर 0 होता है और 12 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 4 आ जाएगा। देखो 12 बटा 3 बराबर कितना प्राप्त हो गया 4। अब हम इसके टेबल बना लेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। ये हमने यहाँ पे देखो y का मान क्या रखा 3 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों को इसको भी कर लेंगे। देखो ध्यान देना, इसमें हम वही x का मान ज्ञात करेंगे। देखो वापस तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ज्ञात करने के लिए माइनस 2y का तो हो जाएगा पक्षांतरण, तो 4 प्लस 2y बन जाएगा। ये मान था प्लस बन गया और 5 का दे देना भाग। अब देखो इसका मान क्या करें, y का मान रखेंगे वापस। y का मान क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे। देखो y बराबर 3 से x बराबर 4 प्लस का 2 और ये रख दिया हमने y का मान 3, या y का मान 3 रख दिया बटा में 5। तो देखो ये 4 का 4 और 3 दूनी 6, 3 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 6 बटा 5 अर्थात 10 बटा 5 बराबर कितना प्राप्त हो गया 2। अब देखो y बराबर हम क्या रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, ये 3 है ये 5 है, या तो 3 प्लस 5 कर दो 8 हो जाएगा, तो हम y बराबर 8 रख सकते हैं, या 3 माइनस 5 तो माइनस 2 बच जाएगा। y बराबर माइनस का 2 से क्या बच जाएगा, देखो x बराबर 4 प्लस का 2 और ये मैंने y का मान माइनस का 2 रख दिया है, बटा में कितना 5। तो देखो x बराबर 4 का 4 माइनस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 4 बटा 5, 4 4 क्या 0 और 0 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारी टेबल प्राप्त हो गई बच्चों। देखो यहाँ पे ये x ये y, हमने y का मान क्या रखा है 3 तो x का मान 2 आया, फिर हमने y का मान क्या रखा माइनस का 2 तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब टेबल बनाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, x का मान 2 y का मान 3, ये x का मान 2 है और y का मान 3, 1 2 3 ये बिंदु A हो गया हमारे पास में 2,3। फिर x का मान 4 y का मान 0, ये x का मान 4 है और y का मान 0 ही आ जाएगा, इसको दे दो b नाम 4,0। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाती रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा। ठीक है ना बच्चों, जरा ध्यान देना, ये इसके सीध में यहाँ पे ध्यान देना 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे सीध में, इसको मिलाती रेखा खींच दो ऐसे। ठीक है, आगे नीचे तक खींच देना, सीधी रेखा खींच देना। ये कौन सी रेखा का बन गया, 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस का 2y बराबर 12 इसका बन गया। अब दूसरे देखो 2,3 तो पहले से मौजूद हमारे पास में, 0, -2 ये 0,-2 ये रहा। इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया बच्चों, ध्यान देना, C दे दिया, 0,-2। अब आप इस बिंदु को मेरे तरह का खींच देना, इससे ऐसे खींच देना। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने ये आलेख खींच दिया, ये कौन से समीकरण का है, ये 5x माइनस का 2y बराबर 4।
अब हमारा सवाल क्या है, देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा, बी, तो लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु बी 4,0 है, इसलिए समीकरण का अभिष्ट हल, ध्यान देना आप, अच्छे से समझना, हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा गलती किया। देखो यहां पे इसको मत मिलाना, इसको नहीं मिलाएंगे हम क्या मिलाएंगे, क्योंकि हमारा बिंदु दिया था ना यहाँ पे, इसको ऐसे मिलाएंगे हम, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे मिला देगा, खींचना ऐसे, ऐसे खींचना। तो ये हमारा दूसरा समीकरण ग्राफ हो गया, कौन सा था हमारे पास, 5x ये माइनस का 2y बराबर कितना है, 4, और प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हमको प्राप्त हो गया, a, कितना 2,3, तो हमको x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2, और y बराबर क्या हो गया, 3। ये समीकरण का अभिष्ट हल है। अब देखो y x को रेखाएं काट दिए, रेखाएं y x को c बिंदु पर कितना है, ये 0, -2, और ये बिंदु है ना हमारे यहाँ पे, इसका नाम दे दिया मैंने d, तो 0, कितना 6, बिंदु d कौन सा, 0,6 पर मिलती है। ये दोनों रेखाएं इस y x को कहां मिलती है, आप ध्यान देना, हमारे पास बिंदु c कितना है, ये बिंदु c है, ये 0,-2, बिंदु 0, d हमारे 0,6 पर मिलती है। इस प्रकार बच्चों ये हमने आज दोनों सवाल हल करना सीख लिए। ये दोनों रेखाएं जो समीकरण की हमने ये दोनों आलेख खींचे, ये y x को कौन से बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे इस सवाल में दोनों जो रेखाएं हैं वो y x को बिंदु c और d पर मिलती है। बिंदु c का निर्देशांक 0,-2 है और बिंदु d का निर्देशांक 0,6 है, ठीक है। और दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु a पर, देखो बिंदु a पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप यहां से ये ऐसे मिला देना, इसको इधर इसको मिला देना, ठीक है। तो देखो यहां से ये 2 बिंदु, फिर ऊपर देखो ये कितना 3, यहां से ये 2 है और ये कितना 3, तो 2,3 इस समीकरण का अभिष्ट है हल, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण का अभिष्ट हल है। अब बच्चों इसके आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।